मेरे मित्र अगर आप पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हो या 10th 12th या 9th 10th में हो, तो मेरे मित्र अगर आप अदिश राशि सदिश राशि के बारे में अगर आपका थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको, जैसे मैंने आपको थंबनेल पर देखा होगा, कैप्सूल वीडियो, आप चाय पीते समय, नाश्ता करते समय भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। और छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन कहते हैं ना छोटी पुड़िया बड़ा धमाल, ऐसा वीडियो होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे मित्र फिजिक्स क्लास, है ना। तो देखिए अब मैं इस वीडियो में मैं आपको राशियां संबंधी समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मापन मात्रक के बारे में बताऊंगा। तो पहला क्या है, राशियां समझते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट इज आपकी क्या है, राशियां क्या होती हैं, यानी कि जिसे हम क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। यूनिट मतलब मात्रक होता है एंड क्वांटिटीज मतलब आपकी होती है राशियां, है ना, जैसे स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। देखिए मेरे में सबसे पहले समझते हैं आपकी जो राशियां होती है वो दो तरह की होती है। पहला होता है आपका सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, एंड जो सेकंड होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां। देखिए अब ये दो प्रकार की होती है। उसके पहले आपको समझना होगा कि राशियां एक्चुअली में होती क्या है, एग्जांपल के माध्यम से। मैंने तो आपको बता दिया कि राशि या जैसे मान लीजिए हम एक समझते हैं ये बीकर है, एक क्या है बीकर है यानी कि बर्तन है, बर्तन में कुछ जल रखा हुआ है। अब कहोगे भैया इसमें 2 लीटर मान लेते हैं सपोज दैट के लिए 2 लीटर्स रखा हुआ है, तो इसके अंदर जितना जल रखा हुआ है वो क्या है मेरे मित्र, एक राशि ही है, एक राशि है। जितना वो जल रखा हुआ है वो क्या है, राशि। अब कितना लीटर रखा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आपका मापन हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो समझ गए, इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, आपका राशि है, लेकिन वो कितना लीटर है, कितना किलोग्राम है, कितना सेंटीमीटर है, वो आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब जैसे एक चीज समझते हैं हम, मान लीजिए आपको अपने स्कूल तक यहां तक आना था, आपको अपने स्कूल तक आना था। अब आप क्या करेंगे, पैदल या साइकिल के माध्यम से अपने स्कूल तक आए, तो आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर तय किया। तो मेरे मित्र यहां से यहां तक आपने कितना डिस्टेंस तय किया, तो आपने 5 किलोमीटर, यानी ये आपकी क्या होगा, यूनिट। लेकिन जो आपकी राशि क्या हुई, राशि ये आपका जो रास्ता हुआ, आपने जितना तय किया वो आपकी क्या हो गई, राशि हो गई। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी क्या है, मान लीजिए 7 वाट का बल्ब है, तो ये जितना वाट 7 वाट का है, 10 वाट का है या 100 वाट का है, तो जितना ये एनर्जी कंज्यूम करता है वही इसकी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। ये चीज आप समझ गए कि राशियां क्या होती है। अब देखिए राशियां मापने के 2 तरीके अपनाए गए, पहला सदिश राशि और दूसरा क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि में क्या हुआ, जैसे इसमें मान लेते हैं इधर जब आप देखेंगे, मान लेते हैं सपोज दैट के लिए आपको यहां से लेकर एक फिक्स डायरेक्शन में जाना था, आपको यहां से लेकर यहां तक, ये से लेकर बी तक जाना था, और आप ये थे। देखिए मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ये से लेकर बी तक जब आप जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, जो दिशा है वो एकदम सेम ही जा रही है। यहां पर देखेंगे जो दिशा है एकदम समान है, और आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन जब आप सेकंड फिगर में देखेंगे तो आपकी जो दिशा है वो क्या है, फिक्स नहीं है, आप किधर भी जा रहे हैं, है ना। तो एक में दिशा फिक्स रहती है, एक में दिशा फिक्स नहीं रहती है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों में है, एक में 1 किलोमीटर है, एक में 5 किलोमीटर है। तो अब वैसी राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि आपका परिमाण भी हो, परिमाण हो प्लस में आपका क्या हो, दिशा हो, परिमाण हो वो क्या हो, साथ में दिशा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होता है उसे कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। अब जो सेकंड एग्जांपल आप समझ सकते हो, इसमें जब आप देखोगे तो 5 किलोमीटर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है मेरे मित्र, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आपका है, लेकिन जो दिशा है हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो ये फिक्स दिशा नहीं है कि आप जब आप देखेंगे ये डायरेक्शन, तो अगर आपसे पूछा जाए, जो बहुत अच्छे टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि दिशा इसमें हर पॉइंट पर है लेकिन चेंज हो रही है, ये फिक्स नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरब में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है। जब इधर देखेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर देखेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो डायरेक्शन लगातार फिक्स है, यानी कि वो एक ही दिशा में जा रहा है। तो अब जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, क्या इसमें डायरेक्शन है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अदिश राशियां हो जाएगी। एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं, ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ में परिमाण भी होता है वैसी राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है। अब कहोगे भैया ये तो हम समझ गए, हम किताब से भी पढ़ लेते हैं, अब याद कैसे रखें। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपके घर में बड़े भाई हैं,
तो अब यहाँ पर देखेंगे तो उनके पास जैसे बड़ा भाई या पिताजी मान सकते हो, उनके पास क्या होता है, बल तो साथ में होता ही है। बल को मान लीजिए आप, परिमाण को क्या मान लीजिए, बल है ना, बल, और इसको मान लीजिए पैसा, क्या मान लीजिए मेरे मित्र, इसको पैसा मान लीजिए। तो जैसे आपके पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, तो उनके पास क्या होता है कि पैसा भी होता है और बल भी होता है। लेकिन आपके पास क्या होता है, केवल बल होता है। क्या अभी आप स्टूडेंट लाइफ में आपके पास क्या होगा, पैसा अभी नहीं होगा। तो इसी एग्जाम्पल के साथ आप याद कर सकते हो कि सदिश राशियों में क्या होगा, पैसा भी होगा, बल भी होगा। आप कहोगे इसको भी कैसे याद रखें, तो आप इतना तो आपको कष्ट करना पड़ेगा कि आप सदिश राशियां वो राशि जिसमें दिशा के साथ में परिमाण भी होता है, या पैसा होता है, बल होता है, और सेकंड में क्या होता है, परिमाण, यानी कि सिर्फ इसमें क्या होता है, बल ही होता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो अब लगातार मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है, मापन और मात्रक पे लेकर आएंगे। तो चैनल पर मेरे नया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद।